आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन। और टॉपिक का नाम है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे कि पता ही आपको कि क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है मैट्रिक्स। 3.2 तक सब इंट्रोडक्शन, एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। और अब हम शुरू करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की दुनिया में कुछ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स का प्लस, मैट्रिक्स का माइनस, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, ऑर्डर, रो, कॉलम, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कम्युनिटी प्रॉपर्टी, कब होल्ड करेगी कब नहीं करेगी, जीरो मैट्रिक्स, बहुत सारी चीजें हमने सीख ली हैं। अब एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा होगा आज से, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग जो आज स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को स्टार्ट करने के लिए समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक मैट्रिक्स लेते हैं, लेट ए बी एन मैट्रिक्स। ए कोई मैट्रिक्स है, कोई भी, किसी भी ऑर्डर का है ना, ए बी सी डी ई एफ। हमने कहा ये ए बी सी डी ई एफ क्या है, एक कोई मैट्रिक्स है। कोई मैट्रिक्स होता है, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए या ये कैसा भी हो सकता है, रो मैट्रिक्स हो, कॉलम मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, एनी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ ए, ध्यान समझना, transpose of A is denoted by transpose of A is denoted by A dash, A dash। A के ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ए के ट्रांसपोज मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे ए डैश से, या फिर ए के ऊपर टी लिखते हैं ऐसे। और क्या पढ़ते हैं इसको, हाउ टू रीड दिस ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज। ठीक है, और इसको फाइंड करने का जो तरीका होगा, ए डैश क्या हो, या ज्यादा पॉपुलर ए डैश होता है वैसे, तो करना क्या है कि इसकी जो रो है ना, उनको कॉलम में चेंज कर दो, बस कुछ नहीं करना। जो रो 1 है वो कॉलम 1 बन जाएगी, जो रो 2 है वो कॉलम 2 बन जाएगा, बस काम खत्म। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए उसकी रो को कॉलम में बदल देते हैं, या उल्टा कह लो, कॉलम को रो में बदल देते हैं। चाहे कैसे भी देख सकते हैं, जो रो 1 थी वो कॉलम 1 बन गया, जो रो 2 थी वो कॉलम 2 बन गया। या ऐसे कहो कि कॉलम को मैंने रो में बदल दिया, कॉलम 1 एडी को मैंने रो बना दिया, कॉलम 2 को रो 2 बना दिया, कॉलम 3 को रो 3 बना दिया। तो इस मैट्रिक्स को, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहेंगे। ए डैश जो है वो ए का यहाँ पर क्या है, ट्रांसपोज है। ये बात समझ में आ गई होगी। तो बस ट्रांसपोज में तो इतना ही था। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हमने पढ़ा क्यों है, क्योंकि हमको पढ़ना है अभी आगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसके लिए हमने ट्रांसपोज पढ़ा है। तो इससे पहले हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को स्टार्ट करें, दो बातें और करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, कुछ जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, ऑब्जर्वेशन देखते हैं कुछ। ये ऑब्जर्वेशन बतानी जरूरी इसलिए हो गई है अब, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू वगैरह में और एसएसएन रिजल्ट में ये बातें पूछी जा रही हैं आजकल एग्जाम में। तो शुरू करते हैं एक बार फिर से। ये मैंने आपको बताया ट्रांसपोज फाइंड करने का तरीका। अब कुछ बातें समझते हैं। जैसे हमको दिख रहा है कि इस वाले मैट्रिक्स का ए का जो ऑर्डर है वो 2/3 है, और इसका जो ट्रांसपोज है उसका ऑर्डर 3/2 हो गया। ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये एक ऑब्जर्वेशन बन गया यहाँ से कि अगर कोई मैट्रिक्स m/n ऑर्डर का है तो उसका ट्रांसपोज n/m ऑर्डर का होगा। ठीक है, तो इस तरह की कुछ बातें हैं जो हमको मतलब पता होनी चाहिए कुल मिला के। ठीक है, पता होनी चाहिए। तो सुनो, इस बात को ऐसे लिखते हैं, लेट ए कोई मैट्रिक्स है जो कि ए आई जे के एलिमेंट की फॉर्म में है और जिसका साइज कितना है m/n। ये तो लिखते हैं ना मैट्रिक्स को। देन ए डैश जो होगा, यानी कि ए का जो ट्रांसपोज होगा, होगा तो वो भी ए मैट्रिक्स एलिमेंट तो उसके भी ए आई जे होंगे, मगर अब उनका जे आई बदल चुका होगा। जो ए आई जो होगा वो ए जी आई बन जाएगा और ऑर्डर उसका हो जाएगा n/m। तो एक तरीके से ये मैंने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखा दिया कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे जिसका साइज m/n है, तो ए डैश यानी कि ए का ट्रांसपोज हो जाएगा ए जे आई। ध्यान से समझो, और इसका ऑर्डर कितना बन जाएगा n/m। फिल कराता हूँ एक बार, फिल कराता हूँ। एक 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 चाहे है देख लो, चाहे तो यही देख सकते हैं। अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं तो A11 कितना है, A12 कितना है, B, A13 कितना है, C। ऐसे ही A21 है, D, A22 E, A23 कितना हो जाएगा इसका, F। ठीक, ये बात कीजिए हमने मैट्रिक्स A के लिए। अब अगर मैं मैट्रिक्स A डैश के लिए बात करने बैठ जाऊं तो इसका जो A11 है, इसका जो A11 है, एक्चुअल में देखो ध्यान से, इसका जो A11 है वो तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
ठीक है, और A12 क्या बन जाएगा, D, और ये हो जाएगा A21, ये है ना दूसरी जो पहला कॉलम, A21 क्या हो जाएगा इसका, B, A22 क्या हो जाएगा इसका, E, और A31 C, A31 C, और A32 कितना हो जाएगा, F। अब देखो जो A11 है, A11 A है, तो AIJ A और AJI, यहां पर तो क्या फीलिंग आएगी नहीं क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। यहां देखते हैं A12 B, तो A21 B, IJ B, तो JI B हुआ, तो एलिमेंट AIJ रिप्लेस होकर AJI पे पहुंच रहे हैं। A13 की वैल्यू अगर C है तो देखो इधर A31 की वैल्यू C होगी, ठीक है। अगर A21D है तो A12D हो जाएगा, A22E है तो A22, वो तो खैर सेम रहेगा। A23 अगर F है तो A32F हो जाएगा। क्लियर होगी बात, ये बात समझ में आती बच्चों के कि A अगर मैट्रिक्स AIJ M/N ऑर्डर का है तो उसका जो ट्रांसपोज होगा, उसकी जो जनरल फॉर्म अगर मैं लिखूं तो वो AJI हो जाएगी और ऑर्डर उसका N/M हो जाएगा। ऐसे भी आ सकते हैं, कई बार ये बात आ जाती है ऐसा रीजन में MCQ में कि इफ A be a matrix of order M/N then its transpose have order कितना, N/N। तो अगर एक मैट्रिक्स 4/5 का है तो उसका ट्रांसपोज 5/4 का होगा, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की हमने लगभग बात कर ली है। अब मैंने कहा कि दो बातें करूंगा मैं आपसे, एक बात तो मैंने ये की आपसे, दूसरी बात करूंगा प्रॉपर्टीज के बारे में, तो इसको नोट कर लेंगे एक बार। चलिए, अब है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। किसी मैट्रिक्स ए का प्रॉपर्टी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी, इन प्रॉपर्टीज का प्रूफ हमको नहीं समझना, केवल फील कर लेना, समझ में आ जाएगी बातें। वैसे हाँ, इनका प्रूफ हम एक्सरसाइज में करेंगे, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस होंगे उनमें हम इन प्रॉपर्टी को ही वेरीफाई करते हुए नजर आएंगे एग्जाम्पल में, एक्सरसाइज में। तो पहली प्रॉपर्टी कहती है कि किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज वापस ए आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है बात, ए डैश डैश यानी कि ए के ट्रांसपोज ट्रांसपोज ए आ जाएगा, ये ए था, इसका ट्रांसपोज ए डैश हुआ, अब इसका फिर ट्रांसपोज निकालोगे ना तो वापस वो आ जाएगा। क्लियर। दूसरी प्रॉपर्टी कि ए प्लस बी को ऐड करो और उसका ट्रांसपोज फाइंड करो, मान लो ए प्लस बी डैश यानी कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो आप इनके ट्रांसपोज को अलग अलग ऐड कर सकते हो, वैल्यू सेम आएगी, मतलब ये अंदर पहुंच जाएगा ए प्लस बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। ऐसे ही ये डिस्ट्रीब्यूट किस हो जाएगा, माइनस पे भी, अगर कभी माइनस हुआ तो भी ये बात हो जाएगी, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी, थर्ड है के इंटू ए डैश, के मतलब कोई स्केलर मतलब कांस्टेंट, के इंटू ए का ट्रांसपोज। तो के कोई कांस्टेंट है, अगर किसी मैट्रिक्स को हमने के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं के इंटू ए ट्रांसपोज, मतलब कांस्टेंट का कोई ट्रांसपोज नहीं होता, कांस्टेंट अंदर बाहर जा सकता है, ठीक है। नंबर 4, और इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, ए बी का होल डैश ए इंटू बी का प्रोडक्ट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू उल्टा होता है ये बी डैश ए डैश, ठीक है, उल्टे क्रम में। इसको रिवर्सिबल लॉ भी बोलते हैं, इसको हम लोग रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज भी बोलते हैं, ट्रांसपोज, ठीक है। रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज बोलते हैं कि ए इंटू बी का डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। और इनको कोई वैसा प्रूफ तो हम नहीं करेंगे थ्योरम वाला, इनको हम डायरेक्ट क्वेश्चन में ही वेरीफाई करेंगे, क्वेश्चन सभी इनके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो ये तो हमारा ट्रांसपोज का टॉपिक पूरा हो गया है। तो एग्जाम्पल है वैसे एग्जाम्पल 20, वैसे मैं एग्जाम्पल के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उसके बाद अलग से, जिसमें एग्जाम्पल 20 21 वगैरह करेंगे। फिलहाल तो मैंने आपको ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज की जनरल फॉर्म एंड ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज बता दी है, ठीक। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो दोनों अलग अलग हैं, तो पहले डालते हैं हेडिंग सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये होती है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए
is said to be symmetric. A square matrix A is said to be symmetric matrix if A का ट्रांसपोज A के ही इक्वल आ जाए। तो हम कहता हूं कोई मैट्रिक्स ए है, वो मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक कब होगा, जब उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल आ जाए, ए डैश इज इक्वल टू ए आ जाए, ठीक। और ये बात स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल हो सकती है, इसका भी रीजन बताऊंगा, ठीक। तो क्योंकि जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स तो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। दिस इज नेसेसरी फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स ए शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी समझाऊंगा थोड़ी देर बाद, पहले इसको फिल कराते हैं एक बार कि कोई मैट्रिक्स ए क्या कहा जाएगा, सिमेट्रिक, अगर उसका ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए। तो एक एग्जांपल में समझते हैं बात को। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। मैंने कहा लेट ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। ये कहा मैंने मैट्रिक्स आपसे 3 5 -2, ठीक है। ये मैंने मैट्रिक्स लिख दिया, कोई ए लिख दिया, ये मैंने खुद लिखा है, ठीक है। मैं कह रहा हूं इसका ट्रांसपोज बताओ, इसका ट्रांसपोज बताओ ए डैश। तो सुनो क्या करोगे, इसकी इस रो को कॉलम बनाकर लिखोगे ना, लिख दो, इस रो को कॉलम बना दो 3 5 -2। अब इस रो को कॉलम बना दो 5 8 7। अब इस रो को कॉलम बना दो -2 7 9। तो मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला, इसकी रो को कॉलम में इंटरचेंज किया। अब देखो दोनों सेम ही तो है, दोनों सेम ही आया निकल के। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सेम उसके इक्वल आ जाए, तो मैट्रिक्स ए को बोलेंगे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, ये मैट्रिक्स तो इसका ट्रांसपोज ही है, क्योंकि इसका ट्रांसपोज खुद इसके इक्वल आ गया, क्योंकि ए डैश इज इक्वल टू ए के आ गया। सो वी कैन से दैट ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम क्या बोलेंगे कि ए कैसा मैट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक। ए कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये तो थी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन और एग्जांपल। अगर इसकी जनरल डेफिनेशन आपको देखनी है, तो हम इसको बुक की तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो कि इस फॉर्म का है, ऑब्वियस सी बात है। और क्योंकि हमने पहले कहा कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो हम उसको m बाई एन तो लिखेंगे ना, क्योंकि m और m तो इक्वल हो जाएंगे। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, तो मैं इसको m बाई एम ही कह रहा हूं फिलहाल। फिर भी डेफिनेशन के लिए हमने इसको m बाई एन लिख दिया, m बाई एन लिख दिया। ये एक रूल मत लिखो, क्योंकि फिर इससे ये फिर लगता है कि अलग साइज अलग ऑर्डर होगा। तो हमने क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का है तो कुछ तो ऑर्डर का होगा ही। तो अगर ए आई जे है, तो ए डैश भी ए आई जे ही हो, सिंपल सी बात है, वही तो कहा हमने भी कि जो ए डैश है वही ए होगा। तो इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो कि ए आई जे की फॉर्म का है और उसका ट्रांसपोज भी सेम ही निकल के आ जाए, देन इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। तो इतनी बात को नोट करेंगे। अभी पहले स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझाता हूं एक बार कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बाद मैं दोनों को, सिमेट्रिक को भी और स्क्यू सिमेट्रिक को भी जनरल वे में एक बार एक्सप्लेन करूंगा कि इनको जनरल से हम कैसे डिफाइन करेंगे, और इसके बारे में भी कुछ ऑब्जर्वेशंस नोट करेंगे, ठीक। तो पहले इतना नोट कर लेंगे एक बार। चलो तो एक काम करते हैं, ऐसे कुछ बातें मैं यहां से रब कर दे रहा हूं। अब मेरे को समझाना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो यहां लिख देता हूं मैं इस बार क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इस बार क्या होगा, इफ ए डैश इज इक्वल टू आई नेगेटिव ऑफ ए के, इसमें ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए आना चाहिए। इसकी सिमेट्रिक की सिंपल सी बात है, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए आना चाहिए। सिमेट्रिक वाले केस में ए डैश इज इक्वल टू ए था, ठीक। देखते हैं इसका भी एग्जांपल। मैंने कहा है ए कोई मैट्रिक्स है 0 -7 5 0 8, ये मेरे पास कोई क्या हो जाएगा, ये कोई मेरे पास, छोड़ो, ठीक है चलें आगे। ओ सॉरी 0, ये कोई कैसा मैट्रिक्स है मेरे पास,
कोई मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक्स इफ ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। तो इसका ए डैश फाइंड करते हैं ट्रांसपोज, इसकी रो को, इस वाली रो को, पहली रो को पहला कॉलम बनाओ 0 -7 5, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाओ 7 0 8, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बनाओ -8 -5 और 8 0। ठीक है, अब हमने कहा कि यहां से माइनस बाहर ले लो, माइनस कॉमन ले लो, और हमको पता है कि अगर मैट्रिक्स से कुछ कॉमन लेते हैं, बाहर लेते हैं, तो वो हर एलिमेंट से आएगा, तो 0 से तो सब कुछ आ जाएगा बाहर, 0 रहेगा, 7 का -7 -5 का 5, -7 का 7, 0 का 0, -8 का 8, 5 का -5, 8 का -8, 0 का 0। अब ध्यान से देख के बताओ कि जो ए डैश है, जो ए डैश है वो माइनस ए के इक्वल आ गया क्या? देखिए तो माइनस लगा दिया मैंने यहाँ पर, जो मैट्रिक्स है माइनस के बाद ये ए तो बन गया, तो ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -a। अब क्योंकि ए डैश की वैल्यू माइनस ए के इक्वल आ गई, तो हम क्या बोलेंगे, क्योंकि ए डैश माइनस ए के इक्वल आ गया, तो ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ए कैसा मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक, तो ये ए जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि इस ए का ट्रांसपोज ए डैश जो है वो ए के इक्वल आ गया है। तो मैंने आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझा दिया। अभी इसकी जनरल डेफिनेशन में देखते हैं। एक बार अगर मैं इसको ऐसे डिफाइन कर दूं ना कि अगर ए को स्क्वायर मैट्रिक्स है इस फॉर्म में लिखा हुआ, ठीक है, क्योंकि होना तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, तो ए क्या हो जाएगा, और अगर ए डैश माइनस ए आई जे के इक्वल आ जाए, देन ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, अब ये इतनी बात नोट करेंगे। अभी कुछ इन दोनों मैट्रिक्स के बारे में कुछ ऑब्जर्वेशंस देखते हैं, है ना। चलो नोट करो इसको पहले। तो अब देखते हैं इनके बारे में कुछ ऑब्जर्वेशन विद प्रूफ कराते हुए कराऊंगा, बुक में भी मिलेंगी आपको बातें। नंबर 1, पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स is always स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर कभी कोई जिंदगी में सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि जिसका ट्रांसपोज खुद उसके इक्वल है, या फिर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल है, तो दोनों हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। देखते हैं कैसे, समझते हैं बात को। मान लो हमने कल को एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कंसीडर किया, रेक्टेंगुलर 5 4 3 7 5 और 8, और मैंने कहा कि इसका ट्रांसपोज बताओ, तो इसका ट्रांसपोज तो क्या बैठेगा, इस रो को मैं क्या बनाऊंगा, कॉलम बनाऊंगा 5 4 3, और इस रो को मैं क्या बनाऊंगा, कॉलम बनाऊंगा। तो इसका ऑर्डर 2/3 था, इसका ऑर्डर 3/2, तो ये तो इक्वल कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो कॉलम और नंबर ऑफ रो कॉलम अलग अलग हो जाएंगी। तो नंबर ऑफ रो कॉलम को इक्वल होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है। समझ में आ गई होगी बात। तो कभी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होंगे, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होंगे, या तो 2/2 का, या 3/3 का, या 1/1 का। ठीक है, तो ध्यान देना ये बात कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, वो कभी भी रेक्टेंगुलर नहीं होंगे, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होंगे। लेकिन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो हमने आज स्टार्ट में पढ़ा था, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसा भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं, तो ट्रांसपोज हम किसी भी मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। लेकिन सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के केस में स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। चलो जी, तो ये मैंने आपको इस बात को समझा भी दिया है। देखते हैं दूसरा नोट। दूसरा ऑब्जर्वेशन और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है, डायगोनल एलिमेंट्स does not change, diagonal elements does not change, diagonal elements does not change while taking transpose ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। समझो क्या कहना चाह रहा है, समझो ये क्या कहना चाह रहा है इस बात के अंदर। डायगोनल एलिमेंट्स डज नॉट चेंज, डायगोनल एलिमेंट्स चेंज नहीं होंगे फॉर एन स्क्वायर मैट्रिक्स
वाइल टेकिंग ट्रांसपोज। अगर हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स कभी भी चेंज नहीं होंगे। अभी समझाते हैं कैसे। देखो मैंने बताया था कि अभी थोड़ी देर पहले कि ट्रांसपोज तो हम किसी भी मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं, इस रेक्टेंगुलर का भी और स्क्वायर मैट्रिक्स का भी। तो ये जो नोट पर लिखवा रहा हूँ ना, ये सिर्फ मैं आपको स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए लिखवा रहा हूँ कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर कभी ट्रांसपोज निकाल रहे हो तो डायगोनल एलिमेंट्स चेंज नहीं होंगे। देखते हैं कैसे, देखते हैं इधर। हमने कहा कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, कुछ भी लिख दो जो मन में आ रहा हो, कुछ भी जो मन में आवे आंख बंद करके लिख दो। और मैंने कहा कि इसका ट्रांसपोज फाइंड करो, इसका ट्रांसपोज फाइंड करो। तो इस रो को कॉलम बनाएंगे 3 -5 और 2, दूसरी रो को भी कॉलम बनाएंगे 8 -7 और 8, तीसरी रो को भी कॉलम बनाएंगे। चलो जी चेक कर लो कि डायगोनल एलिमेंट सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। वैसे तो क्या पूरा मैट्रिक्स ही सेम है, वैसे तो क्या पूरा मैट्रिक्स ही सेम है, सॉरी मैं गलत बोल गया हूँ। इसकी मैट्रिक्स नहीं है, ओनली ट्रांसपोज फाइंड किया है मैंने। ट्रांसपोज फाइंड किया तो देखो डायगोनल एलिमेंट्स सेम ही रहे, बाकी चेंज हो गए होंगे, बाकी एलिमेंट्स तो चेंज हो गए होंगे। मतलब बाकी एलिमेंट में क्या चेंज आया होगा, ध्यान समझना। बाकी एलिमेंट में तो ये चेंज आया है, ये वाला कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई के हो गया। लेकिन ट्रांसपोज लेते वक्त, ट्रांसपोज फाइंड करते वक्त स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स चेंज नहीं होते। ये बात मैंने आपको यहां समझाई है। इस बात को मैं एक तरीके से और समझाऊंगा, और इसका जो प्रूफ है ना वो एक तरीके से जनरल रिप्रेजेंटेशन भी किसका होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। सुनो अब मैं डालता हूं हेडिंग, ये पॉइंट 2 के अंदर लिखवा रहा हूं मैं आपको बातें। जनरल रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी के अंदर हम एक बात को और भी फील कर लेंगे, जनरल रिप्रेजेंटेशन फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, हमने कहा कोई मैट्रिक्स है 2x2 का, लेट ए 2x2 बी अ मैट्रिक्स। ए 2x2 का कोई मैट्रिक्स है, हमने कहा कि ये 2x2 का एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेट ए 2x2 बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बी ए कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक, बल्कि आप इसको अलग पॉइंट मानो, एक पॉइंट नंबर 3 मानो इसको, है ना, इसको आप पॉइंट नंबर 3 मानो। चलो जी, तो ये तो पॉइंट नंबर 2 का हेडिंग हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। हम जनरल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं किस चीज की, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, जो कि 2x2 का है। हमने कहा A11 A12 A21 A22 कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तब इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, A डैश। इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, A11, ये नीचे आ जाएगा A12। इस रो को हम ये वाला कॉलम बना देंगे। ठीक हो गया। अब क्योंकि हमने कहा है कि A सिमेट्रिक है तो A डैश इज इक्वल टू ए के होगा, ये A डैश इज इक्वल टू ए के होगा ना, A11 A21 ए डैश, भाई ये इधर मैंने ए डैश लिखा, इज इक्वल टू इधर ए लिखूंगा A11 A12 A21 A22। ये मैं क्या करवा रहा हूं, ये मैं आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जनरल रिप्रेजेंटेशन दिखा के कुछ ऑब्जर्वेशन निकाल लूंगा यहां से, है ना। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, ए कोई मैट्रिक्स 2x2 का जो सिमेट्रिक है, ये ए है, ये का ट्रांसपोज है, दोनों इक्वल होंगे। तो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर दो, चलो A11 कर दो A11 के इक्वल। A11 इज इक्वल टू A11 हो जाएगा, A11 इज इक्वल टू A12, A12 इज इक्वल टू A21, यहां से A12 इज इक्वल टू A21 हो जाएगा, यानी कि A21 इज इक्वल टू A12 और A22 इज इक्वल टू A22। तो यहां से हमको क्या मिला, वही चीज, इसकी जनरल फॉर्म क्या बन के आई, बहुत ध्यान से देखो, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, जो मैंने स्क्यू सिमेट्रिक के डेफिनेशन में आपको समझाई थी थोड़ी देर पहले। तो स्क्यू सिमेट्रिक के केस में ए आई जे की वैल्यू हमेशा ए जे आई के इक्वल हो जाती है। ऑर्डर वही रहेगा क्योंकि दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ट्रांसपोज भी वही उसी साइज का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो ये था जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको नोट करेंगे। अभी देखते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो इसको रब कर दूं यहां से, तो यही समझाऊंगा क्योंकि मैं इसी में जनरल रिप्रेजेंटेशन पॉइंट नंबर 4 हो गया। पॉइंट नंबर 4, जनरल रिप्रेजेंटेशन फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या हुआ, लेट ए बी ए 2x2 बी ए
लेट ए 2/2 बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए ये रहा, ए डैश ये रहा, इसकी में क्या होता है, ए डैश इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए के, तो ये तो मैंने ए डैश लिखा, माइनस ए में क्या बन जाएगा, माइनस ए, ठीक। और इस माइनस को हम कहां ले जा रहे हैं, अंदर, इसको हम ले गए अंदर, ठीक है। तो पहला एलिमेंट इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से A11 किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस A11, ठीक। A21 किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस A12, A12 किसके इक्वल होगा, माइनस A21, और A22 किसके इक्वल होगा, माइनस A22। तो यहां से दो बातें निकल के आई। नंबर पहली बात तो ये आई कि Aij इज इक्वल टू माइनस AJI के इक्वल हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक के केस में, जो मैंने आपको डेफिनेशन में लिखवाया था, ठीक। एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हमने और देखी कि जो ये वाली फॉर्म है जिसमें दोनों सेम है, A11 इज इक्वल टू माइनस A11, एक ये रहा, A22 इज इक्वल टू माइनस A22, ठीक। अगर मैं इन दोनों को जनरल में ऐसे लिख दूं, या थोड़ी देर के लिए इसको मैं इधर उठा दूं, मान लो इसको मैं इधर भेज देता हूं, तो इधर क्या बन जाएगा, 2A11 बराबर 0, और ऐसे इधर से भी क्या बन के आएगा, A22 बराबर 0, तो 2 गया अपॉन में, तो A11 0, और इससे क्या आएगा, A22 0। तो इसको हम जनरली क्या कह सकते हैं, जनरली AII इज इक्वल टू 0। ये पता क्या है, बताओ सोच के, ये दिखा रहा है कि डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे। भाई किसी मैट्रिक्स में A11 A22 A33 डायगोनल में तो पढ़ते हैं, ये तो चाहे जो मर्जी हो, ये वाले तो ये कह रहा है कि A11 0 होगा, A22 0 होगा, A33 0 होगा। मतलब कहने का ये हुआ कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होंगे, ये चाहे कुछ भी हो जाए। ये हम 0 का नहीं खेल रहे हैं यहाँ पे, ये मैंने बनाकर दिखाया वैसे ही। तो 0 होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। अभी आप देखो जाके, जो मैंने आपको स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन में एक एग्जांपल दिखाया था ना करके, उसमें डायगोनल एलिमेंट्स 0 थे। तो यहाँ से हमने ऑब्जर्वेशन क्या करी, हम लिखेंगे उसको कहीं पर, यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान रखना कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो ऑलवेज 0 होंगे, ठीक। बुक में भी आप देखेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे, और इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में इस बात के ऊपर कि डायगोनल एलिमेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हमेशा 0 होते हैं, ठीक होगी बात। चलो, तो ये था स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म। अभी हमको 2 थ्योरम और करनी है अपनी बुक में से, मगर उससे पहले मैं आपको एक चीज और समझाता हूं। देखते हैं अभी, अब देखते हैं 2 थ्योरम, दोनों इंपोर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में आती हैं, प्रूव करने के लिए आती हैं, स्टेटमेंट में भी आ जाती हैं कई बार, और इनके ऊपर हम क्वेश्चंस भी करेंगे, एक्सरसाइज में करेंगे, और मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर भी करेंगे। फिलहाल उनको प्रूव करते हैं, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए हमारे पास में है विद रियल नंबर एंट्रीज, जिसके जो एलिमेंट्स हो रियल नंबर हो, नॉट इमेजिनरी नंबर, मतलब क्लास 11 वाला आयोटा, आई यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है, रियल नंबर चाहिए। तो a प्लस ए डैश जो होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और a माइनस ए डैश जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये बोल रहा है क्या, कि अगर कभी कोई हमारे पास मैट्रिक्स a है तो a प्लस ए डैश जो बन के आएगा वो सिमेट्रिक होगा, और a माइनस ए डैश जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। थ्योरम को प्रूव तो मैं कराऊंगा, मगर इससे पहले इस थ्योरम को मैं एक बार एक छोटे से एग्जांपल में आपको प्रूव करना चाहता हूं। अपने आप ही मैंने एग्जांपल ले लिया a, थोड़ी देर के लिए मैंने कहा कि a ये है। देखो मैंने इस टाइम कुछ नहीं सोचा, मैंने ऐसे लिख दिया कुछ भी जो मन में आया। अब मैंने इसका ए डैश बनाया, ए डैश ट्रांसफर बनाओ, इस रो को कॉलम बना दो 2 5, इस रो को कॉलम बना दो 3 4। अब a प्लस ए डैश कर दो, एक बार a में ए डैश प्लस कर दो। देखो a में ए डैश प्लस करोगे क्या आएगा, 2 और 2 4, 5 और 3 8, 3 और 5 8, 4 और 4 8, ठीक है, 2 और 2 4, 5 8, ठीक है। अब a माइनस ए डैश कर दो, अब कर दो a माइनस ए डैश, तो 2 में 2 गया 0,
5 में से 3 गया 2, 3 में से 5 गए -2, 4 में से 4 गया 0। अब बताओ, ये तो कह रहा है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए जो a प्लस ए डैश होगा वो सिमेट्रिक होगा, जो a माइनस ए डैश होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। चेक कर लो ये सिमेट्रिक है या नहीं। अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे ना, इसका ट्रांसपोज निकालो, 4 8 को कॉलम बना दो, 8 8 को कॉलम बना दो। देखो इसका ट्रांसपोज फिर वापस इसी के इक्वल आ गया, तो मतलब a प्लस ए डैश खुद भी यही है और a प्लस ए डैश का ट्रांसपोज भी यही है, तो मतलब ये कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक। ठीक है, यहां देखते हैं, इसका ट्रांसपोज निकाल लो, इसका ट्रांसपोज, तो 0 2 का कॉलम बन गया, -2 0 का कॉलम बन गया। ठीक है, माइनस मैंने बाहर ले लिया, माइनस जब बाहर लोगे तो ऐसे हो जाएगा ना। अब देखो ये a माइनस ए डैश जो ये था इसका नेगेटिव ये आ गया नेगेटिव, तो ये कैसा हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यही बोल रहा है कि a अगर इस कोई मैट्रिक्स है तो a प्लस ए डैश सिमेट्रिक होगा, a माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक, चलो अब इस बात को हमको मैथमेटिकली थ्योरम की फॉर्म में प्रूव करना है। चलो जी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है प्रूव करना, बहुत इजी है। तो वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट, हमको शो करना क्या है, हमको शो करना है, वी हैव टू शो दैट a प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक, वी हैव टू शो दैट a प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमको प्रूव क्या करना है कि ये मैट्रिक्स कैसा लाकर दिखाना हमें, सिमेट्रिक। दैट इज क्या, ये सिमेट्रिक कब होगा, सॉरी यहां पे लगा हुआ है, कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होता है, दैट इज जब इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आए। आज ये तो समझाया था थोड़ी देर पहले कि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब कहलाएगा, जब इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ जाए। ये प्रूव करना है मुझे, मतलब है ना। चलो करते हैं, यहां से हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a प्लस ए डैश का डैश। आज प्रॉपर्टी समझाई थी, प्रॉपर्टी इसीलिए समझाई थी कि a प्लस बी का डैश इज इक्वल टू होता है a डैश प्लस बी डैश। तो ये डैश यहां आ जाएगा, a डैश प्लस ए डैश डैश, ये डैश इस a पे और इस b पे आ गया। अब a डैश तो a डैश ही है, a डैश का डैश, ये प्रॉपर्टी भी आज समझाई थी कि a डैश का, कि a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज a ही हो जाएगा। ठीक, और मैट्रिक्स एडिशन कॉम्पिटिटिव होता है, हम पढ़ चुके हैं पहले 3.2 में, तो इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस ए डैश। हर बात को लिखना पड़ेगा क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन, क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। क्लियर होगी बात। तो क्या मैंने a प्लस ए डैश का ट्रांसपोज को इसी के इक्वल ला दिया, देखना ये चीज प्रूव कर दी क्या मैंने, ये वाली चीज कर दी ना, तो हो गया काम खत्म। तो मतलब मैंने पहला पार्ट तो प्रूव कर दिया, फिनिश हो गया पहला पार्ट। मैंने a प्लस ए डैश को सिमेट्रिक ला दिया, तो हम क्या कहेंगे कि a प्लस ए डैश इज, a प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है, ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अब इसका दूसरा प्रूव करूंगा कि a माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक, इतना नोट कर लेंगे पहले। चलो अब दूसरे पार्ट को प्रूव करने के लिए, अच्छा जो मैंने अभी किया ना, जो किया है उस पर फर्स्ट डाल लेना ऐसे। अब इसको नोट कर लो एक बार। अब सेकंड पार्ट के लिए डाल लेंगे सेकंड और लिखेंगे वी हैव टू शो दैट a माइनस, वी हैव टू शो दैट a माइनस ए डैश इज कितना, इसको क्या प्रूव करना है मेरे को, स्क्यू सिमेट्रिक। इसको क्या प्रूव करना है मुझे, स्क्यू सिमेट्रिक। किसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक लाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसका जो ट्रांसपोज है a माइनस ए डैश का जो ट्रांसपोज है वो नेगेटिव द्वारा कर दो, मतलब साफ साफ है ना, साफ साफ कर देता हूँ एक बार, फ्री करते हैं, बिल्कुल क्या दिक्कत है। मुझको लाना है कि a माइनस ए डैश क्यू सिमेट्रिक है, दैट इज मुझको करना क्या पड़ेगा कि a माइनस ए डैश का ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए, है ना। ये समझाया था आज मेरे को, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज के नेगेटिव के इक्वल लाकर दिखाना है। चलो तो बिल्कुल पहले की तरह करेंगे, सेम एज इट इज, लेफ्ट हैंड साइड a माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब प्रॉपर्टी बताई थी आज कि a माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल होगा a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज।
तो ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, क्लियर है। अब ए डैश माइनस ए डैश का डैश ए होता है, यहां पर क्या हुआ, ये ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए के हो गया। अब हमने यहां से माइनस बाहर लिया, यहां से मैंने माइनस बाहर लिया, माइनस कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, ए माइनस ए डैश, ये हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगाई, माइनस को बाहर लिया। तो बताओ ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज माइनस नेगेटिव के बाहर नेगेटिव इक्वल आ गया ना, तो हम क्या कहेंगे, इंप्लाइज दैट ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। तो ये थ्योरम समझ में आ गई होगी, दोनों पार्ट करने थ्योरम में, फर्स्ट भी सेकंड भी। पहले पार्ट में हमने ये वाला प्रूव करा था, ये सिमेट्रिक है, सेकंड पार्ट में हमने ये वाला प्रूव कर दिया। एक थ्योरम और है छोटी सी, उसको भी देखते हैं। नंबर 2, थ्योरम नंबर 2। अब ये थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है, प्रूव करने के लिए आ जाती है, इसके ऊपर नोट में क्वेश्चन एमसीक्यू वगैरह आ जाता है, और इसके ऊपर हम एग्जांपल भी करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे 2-3 एक्सरसाइज के अंदर इसके ऊपर, ठीक। वहां पर जब हम इस थ्योरम का एप्लीकेशन करेंगे ना एक्सरसाइज के अंदर, वहां पर ये और अच्छे समझ में आ जाएगी। फिलहाल तो मैं समझाऊंगा ही कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब ये कह रहा है जैसे कि मान लो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लो 3 7 8 11, तो हम इस मैट्रिक्स को अगर चाहें ना तो दो मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स के दो हिस्से कर देंगे, एक यहाँ आएगा प्लस एक यहाँ आएगा, इस तरह से करेंगे कि इनको ऐड करोगे वापिस अगर दोनों को, तो ऐड करके यही आएगा। बस फर्क ये है कि ये वाला तो सिमेट्रिक होगा, ये वाला स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो ये कह रहा है कि हर मैट्रिक्स को, हर स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब हम एक मैट्रिक्स के दो हिस्से कर सकते हैं, जिनको प्लस करेंगे तो वापस से ये आएगा, और एक सिमेट्रिक होगा एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इस बात को प्रूव करना है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका पूरा डिटेल में जो एप्लीकेशन है वो तो हम क्वेश्चन में देखेंगे, फिलहाल इसको समझाता हूं एक बार। तो क्या करना है, अभी हमने पीछे एक थ्योरम करी थोड़ी देर पहले कि कोई अगर मैट्रिक्स है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, तो ए प्लस ए डैश तो कैसा होता है हमेशा, सिमेट्रिक, अभी समझाया था ना। और ए माइनस ए डैश कैसा होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। ये हमने बात अभी प्रूव करी थ्योरम नंबर 1 में कि किसी भी मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए ए प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक होगा और ए माइनस ए डैश हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब सुनो बात, लेट ए बी एन, लेट ए बी एन स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, लेट ए बी एन स्क्वायर मैट्रिक्स, क्लियर है इतनी बात। अब सुनो, देन ए प्लस ए डैश कैसा होगा, देन ए प्लस ए डैश इज, देन ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इस ए प्लस ए डैश को अगर मैं किसी स्केलर से 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कैसा होगा। देखो स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर मैंने बताया था आज कि k इंटू ए डैश इज इक्वल टू k इंटू ए डैश होता है। मतलब स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर ट्रांसपोज नेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर a प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो 1/2 a प्लस ए डैश भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स है और उसके एलिमेंट्स को हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो वो तब भी सिमेट्रिक रहेगा। आल्सो a माइनस ए डैश कैसा मैट्रिक्स है, a माइनस ए डैश कैसा मैट्रिक्स है, वो लिखा हुआ स्क्यू सिमेट्रिक्स। a माइनस ए डैश स्क्यू, a माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो a माइनस ए डैश का हाफ, यानी कि इसको अगर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये कैसा मैट्रिक्स होगा, तो ये भी कैसा मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। दोबारा चलते हैं, लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ये कैसे होगा, पहले वाले थ्योरम से, बाई थ्योरम, और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी सिमेट्रिक रहेगा। a माइनस ए डैश कैसा रहेगा, स्क्यू सिमेट्रिक बाई थ्योरम, और इसको भी मल्टीप्लाई करते 1/2 से तो भी उसको सिमेट्रिक रहेगा। अब सवाल ये कि 1/2 से मल्टीप्लाई क्यों करा है, बताऊंगा अभी। नाउ a इज इक्वल टू, देखो बात यह है कि इसको और इसको प्लस करके a आता है, दिखाता हूं कैसे। फिलहाल लिख दो पहले एक बार, 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। वैसे तो थ्योरम पूरी हो गई, वैसे तो थ्योरम हमारी पूरी हो चुकी है भाई। एक बात बताओ ना, अगर ये चीज दिख रही है तो मैंने यहाँ से 1/2 कॉमन ले लिया, 1/2 कॉमन ले लिया बाहर, यहाँ पर क्या बच गया, a प्लस ए डैश प्लस a माइनस ए डैश, ए डैश कट जाएगा, a और a 2a, 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा a। तो ये चीज एक तरह से a तो लिखा हुआ है, अगर मैथमेटिकली देखा जाए, अगर इसको एल्जेब्रिकली सोल्व करोगे तो a तो आएगा। तो हमने क्या करा, एक तरीके से पहले मैंने मैट्रिक्स a लिखा था, a को मैंने a डैश प्लस करके सिमेट्रिक बनाया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दी, फिर a माइनस ए डैश को इसको सिमेट्रिक बनाया, मल्टीप्लाई कर दी 1/2 से, और फिर हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, उनको ऐड करके a आ गया। तो हमने क्या कर दिया कि a को, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स a को एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो बस ये लिख देना नीचे लैंग्वेज कि क्लियरली वी कैन एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को एक सिमेट्रिक, ये पूरा सिमेट्रिक है, ये पूरा स्क्यू सिमेट्रिक है, कि सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। बाकी इसका हम डिटेल में एक प्रूफ देखेंगे, एग्जांपल जब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एग्जांपल में इसका क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के 3-4 क्वेश्चन हैं, ठीक। तो इस वीडियो में तो मुझे लगता है कि इतना ही करना है बस हमको, ठीक है। तो इसको एक बार अच्छे से सभी पढ़ लेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जांपल नंबर 22, 23, 24 में।